प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान नेस की तैयारी के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट हल करेंगे। तो आगे प्रश्नों को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दहन प्रक्रिया से संबंधित कथन सत्य नहीं है। तो दहन रासायनिक प्रक्रिया में बिल्कुल है। दहन ठोस द्रव या गैस किसी का हो सकता है, ठीक है। दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये गलत है। दहन में कोई भी वस्तु जलेगी तो कौन सी गैस का प्रयोग होगा? ऑक्सीजन का। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरा कथन क्या है? सत्य नहीं है। और सत्य नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आ जाएगा। आगे है एलपीजी लोहा कागज उपले को ज्वलन ताप के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे कम ज्वलन ताप होता है प्यारे बच्चों एलपीजी का। एलपीजी से ज़्यादा ज्वलन ताप होता है कागज़ का। और कागज़ से ज़्यादा ज्वलन ताप किसका होगा? उपले का। और उपले से ज़्यादा लोहा दे रखा है तो लोहे का। तो कौन सा हो जाएगा ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। साथ में सॉरी, दूसरे का कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा। रसोई घर में पाए जाने वाला एक पदार्थ जिसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड आधारित अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सोडियम हाइड्रोजन का NaHCO3 होता है। ये कैसे वर्क करता है? ये अग्निशामक यंत्र में भरा रहता है, इसका छिड़काव करते हैं अग्नि पर। तो क्या होता है? गर्म होने से CO2 गैस निकलती है इसमें से। और CO2 गैस जो है ये आग को कवर कर लेती है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देती है, आग बुझ जाती है। आगे प्रश्न नंबर 4। ज्वाला का काला क्षेत्र खालिस्तान भाग होता है, तो वो प्यारे बच्चों सबसे कम गर्म भाग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में जो भूमि है वो मरुभूमि में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका ऐसा है, उर्वर भूमि मरुभूमि में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर 5 का गैस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तर भारत का वनस्पति जात नहीं है? तो नीम उत्तर भारत में पाया जाता है, सेब पाया जाता है, तरबूज पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? नारियल नहीं पाया जाता। तो नारियल नहीं है। आगे चलते हैं। प्रवासी पक्षी अपने मूल आवास में अंडे क्यों नहीं देते? तो प्यारे बच्चों वो अंडे इसलिए नहीं देते क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, अत्यधिक सर्दी होती है। तो ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा सही है? ख सही है। आगे चलते हैं। अमीबा व अंडे से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक जीव है। दोनों एक जीव हैं, बिल्कुल नहीं है। अमीबा है, अंडा जीव नहीं है। दोनों खाने के काम आते हैं, बिल्कुल गलत है। अंडा आता है, अमीबा नहीं आता। अमीबा अलैंगिक जनन करता है, वह अंडा लैंगिक जनन का परिणाम है। बिल्कुल ये बात सही है। अमीबा अलैंगिक जनन करता है, अंडा लैंगिक जनन से बनता है, बिल्कुल सही है। अमीबा सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीव आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अंडे को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा और चौथा ऑप्शन इसके सही है। तो कौन से में है? इसके 8वें के ख में है। तो 8वें का ख सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र, प्लेटलेटस। तो लाल रक्त कोशिकाएं नहीं करती, पेशी कोशिकाएं नहीं करती, प्लेटलेटस नहीं करता। तो 8वें का क्या बच गया? तंत्रिका कोशिका। नियंत्रण समन्वय का कार्य कौन करती है? तंत्रिका कोशिका करती है। आगे क्रोमोसोम पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में। तो प्यारे बच्चों ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है, इसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 10वें का सही। किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में। आगे चलते हैं। दूध गर्मी के मौसम में खट्टा हो जाता है क्योंकि इसमें भौतिक अभिक्रिया हुई, इसमें रासायनिक अभिक्रिया। दूध स्वाद से खट्टा ही होता है, इसमें उत्क्रमित परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका। आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर हम पानी डालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनता है? MgOH2 की होल ट्वाइस बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसा कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ख सही हो जाएगा। आगे है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, तीसरा गैव। चौथे का, इसके बाद में 14वां, सॉरी। मोहित बताता है कि कल उनके गांव में बहुत धूप थी, परंतु आज बादल छाए हुए हैं। किस बारे में जानकारी दे रहा है, वर्षा की, मौसम की, जलवायु की, तापमान की। तो प्यारे बच्चों, वो मौसम की जानकारी दे रहा है। आगे है उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाने वाले जीवों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, ये तो बर्फीला इलाका वहाँ होती है। चौड़े पंजे व तीखे नाखून होते हैं, बिल्कुल नहीं। लंबी पूंछ, बड़े कान या बड़ी चोंच होती है, ये होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में जो जानवर पाए जाते हैं उसमें ये अनुकूलन होता है। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो भारत के अंदर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट व आसाम में पाए जाते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। पवन से संबंधित असत्य कथन चुनिए। गतिशील वायु पवन कहलाती है, बिल्कुल सही है। पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ गति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। गर्म किए जाने पर वायु फैलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन एक ही बच गया। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब भी बढ़ता है, ये गलत दे रखा है, तो गलत ही पूछा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका चौथा। पवन धारा उत्पन्न होने का क्या कारण है। पृथ्वी का गोलाकार होना, पृथ्वी पर बर्फ का होना, पृथ्वी पर जल का होना, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी जब असमान रूप से गर्म होती है तो पवन धाराएं बनती हैं। तड़ित जंजा के समय आप क्या करेंगे, वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, छाती का उपयोग करेंगे, बस में आश्रय लेंगे, किसी शेड में बैठ सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बस में आश्रय लें, ऑप्शन नंबर 3। आगे है निम्नलिखित में से चक्रवात आने की संभावना बहुत कम या बिल्कुल नहीं। केरल, पणजी, मुंबई, राजस्थान। तो प्यारे बच्चों, केरल, पणजी और मुंबई चक्रवात किस में आते हैं, समुद्र के किनारे जो होते हैं, समुद्र में आते हैं। तो राजस्थान में कहाँ, पानी की वैसे ही कमी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सेट हल करते हैं। इसमें साथ ही कर लेंगे हम, 20 प्रश्न इसमें है और 20 दूसरे में है। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महीने सबसे लंबी रात होती है। फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर। तो प्यारे बच्चों, किस महीने में सबसे लंबी रातें होती हैं, फरवरी में होती है। कब होती है, फरवरी में। आगे है टीवी पर किसी दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिखाया गया है, यह उस जगह का के खालिस्तान के बारे में जानकारी देता है। तो प्यारे बच्चों, जलवायु, मौसम का और ख दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो मौसम की जानकारी देता है। ज्योति और पुष्पा एक खेल खेलती है, उसमें झूठ की बात का पता लगाना है, क्योंकि ज्योति निम्नलिखित 4 बातें बोल रही है, उसमें कौन सा कथन झूठ है। वायु का तापमान बढ़ने पर ऊपर उठती है, वायु की गति बढ़ने पर दाब घटता है, वायु की गति बढ़ने पर दाब बढ़ता है, ठंडी होने पर वायु हल्की होती है। तो ज्योति ने जो बातें बोली है, पुष्पा खेलती है, जो झूठ का हमें पता लगाना है। तो क्या है झूठ यहाँ पर, वायु की गति बढ़ने पर दाब बढ़ता नहीं है, घटता है। तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। इसके बाद में कालू के खेत की मृदा की अंतःस्त्रावण बहुत ही कम है, क्या आप बता दें उनके खेत की मृदा इनमें से कौन सी है, बालू, दोमट, मृण्मय। तो प्यारे बच्चों, क्या अंतःस्त्रावण दर किसकी सबसे कम होती है, मृण्मय मृदा की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बालू की होती है। यानी पानी जमीन के अंदर जो रिश्ता है बूंद बूंद करके, वो सबसे ज़्यादा किसमें, बालू में, और सबसे कम किसमें, मृण्मय, चिकनी मिट्टी, जिसमें बारीक कणों का आकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है। आगे है निम्न चित्र में श्वसन की किस अवस्था को दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे जो फेफड़े हैं वो ऐसे पिचकते हैं तो क्या होता है, उत्सवसन, अंतःश्वसन। जब पिचकेंगे तो मतलब बाहर निकल रही है, उत्सवसन होता है। जब फूलते हैं तो अंदर लेते हैं, अंतःश्वसन होता है। यहाँ पर पिचके हुए दिखाए हुए। आगे है जब बल्ब के फिलामेंट से करंट गुजारते तो बल्ब क्या देता है,
आवाज़ व प्रकाश, प्रकाश व ठंड, प्रकाश व ऊष्मा, आवाज़ व ऊष्मा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रकाश भी देता है और साथ में ऊष्मा भी देता है। आगे है, देवेंद्र अपने दोस्तों व अध्यापकों के साथ जंगल में घूमने गया। जंगल में घुसने से पहले अध्यापक सभी बच्चों को जंगल में शोर नहीं करने को कहा, क्योंकि जंगल के पशु घबरा जाएंगे, जंगल के पक्षी घबरा जाएंगे, जंगल के पेड़ घबरा जाएंगे। क और ख दोनों। तो पेड़ का तो नहीं, लेकिन यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है, पीने के पानी को रोगाणु रहित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, खाने के सोडे का। तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं हम शुद्ध करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र है तो युग्मनज खालिस्तान शिशु में विकसित होगा। शुक्राणु में अंडाणु को निषेचित कर, तो मादा में तो एक्स एक्स ही होते हैं, कोई सा ही हो जाए। उसका एक्स है तो एक्स से एक्स मिलेगा, क्या बनेगा? एक्स एक्स। तो क्या बनेगी? मादा। तो मादा शिशु जन्म लेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चुस्क पृष्ठ पर चिपकता है क्योंकि इसमें चुंबकीय बल होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, मांसपेशियां बल लगता है, स्पर्श बल होता है। तो वायुमंडलीय दाब लगता है जिसके कारण चुस्क है वो पृष्ठ से चिपकता है। आगे है, मशीनों में बॉल बेरिंग के इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सर्पी घर्षण को स्थैतिक घर्षण में बदलने के लिए, स्थैतिक घर्षण को सर्पी घर्षण में परिवर्तन हेतु, स्थैतिक घर्षण को लोटन घर्षण में परिवर्तन हेतु, सर्पी घर्षण को लोटन घर्षण में परिवर्तन करने हेतु। तो बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है सर्पी घर्षण को लोटन घर्षण में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से आपको कहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देगी? पर्वत पर, समुद्र में, वायु में, अंतरिक्ष में। तो प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष में सुनाई देगी। वहाँ पर क्या होता है? निर्वात। तो निर्वात के अंदर हवा है वो गमन नहीं कर सकती, नहीं चल सकती, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे है, प्राश्रय ध्वनि उपकरण किस आवृत्ति पर कार्य करते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्राश्रव्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली। तो कौन सा हो जाएगा? 13 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। किस परिस्थिति में वायु में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? बर्फबारी में, सूखे में, गर्म हवा में, तड़ित के समय। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कब हो सकती है? तड़ित के समय। आगे, भूसंपर्कण का एक सबसे बड़ा उपयोग क्या है? आवेशित वस्तु को अनावेशित नहीं करती, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करती है, हमें विद्युत आघात से बचाती है, पृथ्वी से हमें जोड़े रखती है। तो ये हमें भूसंक्रमण क्या है? ऊपर से जब तड़ित या बिजली जब गिरती है तो वो उस भूसंपर्क तार से होती है, जमीन में चली जाती है। भूसंपर्क आने का क्या कारण है? पृथ्वी की तीव्र गति, भूप्रपटी में विक्षोभ, वायुओं में प्रदूषण, जनसंख्या का बढ़ना। तो भूप्रपटी में विक्षोभ के कारण ऐसा भूकंप होता है। आगे, समतल दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? विस्तृत परावर्तित, पार्श्व परावर्तित, मिश्रित परावर्तित, अनियमित परावर्तित। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है? अंग्रेजी का अक्षर बी है जो इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको पता ही है, साइड बदल जाती है तो पार्श्व परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति शब्दों को कैसे पहचानते हैं? सुनकर, सूंघकर, छूकर, देखकर। तो देख तो वो सकते ही नहीं, तो क्या करेंगे? वो कैसे पहचानेंगे? वो पहचानेंगे छूकर। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है? तो प्यारे बच्चों, ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में से शुक्र ग्रह ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। एक प्रश्न हमारा बच गया, 20वां लास्ट आज की क्लास का। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों, उस प्रभाव को कहते हैं पौधघर प्रभाव। वायुमंडल में विकिरणें अगर रुक जाएंगी तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं पौधघर प्रभाव। तो ये थे प्यारे बच्चों आज के जो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट थे, उनके उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।